प्रवृत्ति का। जी मैं देना चाहता हूँ रंगरेज को। भैया जी, भाजपा के शासित राज्यों में बताइए, आप मदरसों की जांच की जा रही है, जांच होनी चाहिए, अगर गुरुकुल की भी होनी चाहिए, सरस्वती की भी होनी चाहिए, विद्या मंदिर की भी होनी चाहिए, खास तौर से मुसलमानों के मदरसे और मस्जिदों की जांच क्यों होगी? भैया जी, विषय तो ये भी है ना, क्यों मुसलमानों के साथ टारगेट किया जा रहा, क्यों मुसलमानों के अवैध निर्माण बताकर उनके मकान तोड़े जा रहे? अगर कोई पत्थर फेंक देता है उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है। क्या दंगा दोनों तरफ से नहीं होता? कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, मगर एक तरफ होती है। एक बीजेपी के विधायक है कर्नाटक के, वो कहते हैं अगर मुझे वोट नहीं देंगे मुस्लिम समाज के, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अभी आप गुजरात में भी गए थे भैया जी, वहां पे बाकायदा पार्टीशन लगा हुआ, दीवार लगी हुई, इधर मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, इधर विकास हो रहा है और इधर विकास नहीं हो रहा। तो भैया जी, ये सारी चीजें जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और मोदी जी हमारे जो है। रंगरेज साहब, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। रंगरेज साहब, ये पन्ना आप ही का है, मैं आप ही के पास लाके दे दूंगा। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। तो गिव मी अ सेकेंड। आपकी सारी बात सही, मैं सारी बात मान लेता हूं, हो रहा होगा, ऑफकोर्स आ रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जब 2 बार वित्त मंत्री बने तो कहां से बने थे वित्त मंत्री? किसने वोट दिया था? किस संविधान की शपथ लेके बने थे? जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अक्षय कुमार ने देश की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ले रखी है, मगर उस पर तो कोई चुप्पी सब। मैं पूछूं, मैंने अगर शाहरुख खान एक गाना बना देता है, एक मूवी बना देता है, और उसमें कलाकार जो होती है, जो महिला होती है, वो भगवा कलर के कपड़े पहन लेती है, तो सबके पेट में कीड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगते हैं भगवा कलर का अपमान हो गया। ये कौन होते हैं? राइट बीएसपी जी जी जी। ऐसा है रंगरेज भाई, विक्टिम कार्ड ना खेलना बंद कर दो। अब 1904 से लेकर के और 1913, 1911, 1916, 1920, 1921, 1929 और फिर 1939, हमेशा आपका रंगरेज आ रहा हूं। हमेशा आपका इतिहास रहा इस देश में पॉलिटिकल मुस्लिम। मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं पॉलिटिकल मुस्लिम। उनके लिए हमेशा विक्टिम कार्ड खेला है इन्होंने, और उस विक्टिम कार्ड का इन्होंने फायदा उठाया बाद में। अरे भैया, इस देश में 80% हिंदू है, इसलिए आप सुरक्षित हो, इसलिए सुरक्षित हो। इस देश में 80% हिंदू है, इसलिए सुरक्षित हो। नहीं, लेकिन मैं नो। आप देखिए, जब देश बंटवारा हुआ, 26% पाकिस्तान में थे, आज 2% हिंदू रह गए। ये है हिंदू और मुसलमान में अंतर। जी प्रोफेसर राहुल, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बीच में कोई नहीं बोले। महावर साहब बीच में 1 by 1 बोलेंगे। मैं प्रवेश जी आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि 80% हैं और वो 20% हैं। प्रवेश जी, इस देश के संविधान पे हाथ रख के शपथ ली और स्वीकार किया, इसलिए ये देश जो है महान है। इस देश महान हो। प्रवेश जी, बहुसंख्यक है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित। जब आप कह देते मैं रुकिए। रंगरेज मैं रंगरेज वहां जाऊंगा, मैं बोलने दूंगा, मैं बोलने। आप जाएंगे पहले वहां जाएंगे, पहले वहां जाएंगे। 100 करोड़ हिंदू भाइयों को क्यों डराते हैं? विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, विक्टिम कब तक चलाओगे तुम हिंदुओं को? चलिए आइए यहाँ। रंगरेज हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए, इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसकी शपथ लेते हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जब मंत्री बने हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी जब राहुल सर्टिफिकेट ले लीजिए। मैं कोई किसी से सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। इस देश में चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लिया हो मंत्री बनने पर शपथ, और चाहे कोई आने वाला युवा, सबको इस देश के संविधान पे भरोसा है और होना चाहिए। 80% और 20% की लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है देश में माहौल नहीं। मैं माहौल की बात कर रहा हूं। इन्हें ये पूछो कि 96.6% मुसलमानों ने भारत विभाजन में अपना मत दिया था, क्यों किया था? और जहां तक इसकी दंगे की बात है, हमारे पूर्वी दिल्ली में सबसे पहले भजनपुरा पेट्रोल पंप पे हमला किया था इन्होंने। नहीं, देखिए, ये तोड़ने वाली बातें नहीं। प्रवेश जी, मैं आ रहा हूं।
मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन तोड़ने वाली बात नहीं। दरअसल ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुको, बहुत संवेदनशील बात है, बड़े संवेदनशील तरीके से कही जानी चाहिए। मैंने कहा इस देश में संविधान सर्वोपरि है, इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उस पर सबका भरोसा है, और ये देश तभी सर्वोपरि है क्योंकि 80 और 20 की वजह से नहीं। ये देश इसलिए कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सारे लोगों का विश्वास कायम है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई 80 हो सकता है, कोई 20 हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन सर, तन से जुदा के नारे कौन देता है बताइए। बहुत ठीक है, ठीक है। कुछ भाई देखिए, भाई अगर आप इस तरह से बहस करेंगे तो मैं बहस नहीं करूंगा। आप आराम से बहस करिए, मैं बात करने को तैयार हूं। सवाल ये है, मैं बात कर रहा हूं, राहुल देखिए मामला ये, आप कैसी बातें कर रहे हैं बचकानी वाली। बढ़िए प्रतीक साहब, हाँ। मामला ये 80 का भी नहीं है, मामला ये 20 का भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज तो यह देश ना तो यहाँ पे हिंदू भी मुस्लिम संकट में है, मुसलमान भी संकट में है। आप सोचिए, आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ कैसे बताइए। अभी जब मैं आ रहा था तमाम लोग कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस ने घोषणा की है राजस्थान में कि सिलेंडर 500 हो जाएगा। डॉक्टर विशाल विद्वान साहब, कांग्रेस ने घोषणा की सिलेंडर 500 हो जाएगा। हमें लोगों ने कहा सर हमारी तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी 500 की भी नहीं है, 200 की करवाई है। तो सोचिए जो सिलेंडर 1200 का है उसको लोग 200 में चाह रहे हैं। आटा का लोग चाह रहे हैं कि 20 से 25 रुपए प्रति किलो अभी भी आटा मिले। ये स्थितियां बनी हुई है सर, इसलिए संकट में यहाँ पे सारे लोग। मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे एक बात, नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बात करेंगे, जो आपने पहले कहा, मुझे बताइए अमेरिका की इस समय इन्फ्लेशन रेट क्या है? यूके का, आप तो आर्थिक जगत के, मुझे यूके का इन्फ्लेशन रेट बताइएगा, और मुझे एक लोफ ब्रेड की कीमत क्या है ये भी बताइएगा अमेरिका में, ये भी बताइएगा। मैं देश को ये नहीं कह रहा हूं कि आंखें बंद कर लीजिए, आंखें खुली रखिए देश में, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लैंड में जाके बस जाएं और आपको इंग्लैंड में चले। नो जी बताइए, आप बात करें इंग्लैंड की आबादी और हमारी आबादी में अंतर तो है, तो लेकिन एक तो लाया जाना, तो आबादी के लिए कंट्रोल के लिए वो बिल आए, आप अगर आबादी के लिए कंट्रोल के लिए बिल आए, सुनिए पहले मेरी बात। आबादी के कंट्रोल के लिए बिल आए। आबादी के हिसाब से अगर सुविधा नहीं दे सकते तो गलती छोड़िए। आप हिंदू मुसलमान करना छोड़ दिए, देश को विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, वो दीजिए। तो भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान करिए, आप ही ने तो कहा कि देश छोड़ के चले जाइए, आप ही कह रहे हैं देश छोड़ के चले जाइए। जी तथ्य, आप बोल रहे हैं और उसके बाद कहे तथ्य कर रहे हैं। जी विशाल, ये जो देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, ये वही देश है जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया है। ग्लोबल विलेज, ये वही देश है जिसने दुनिया को एक साथ रहने का पाठ पढ़ाया है। ये वही देश है जिसने तमाम विविधताओं के साथ भी एक रहने का हिंदुत्व के भाव को दिया है। ये वही देश है जिसकी हिंदुत्व की राष्ट्रीयता है। और बार बार ये जो आप हिंदू पर नहीं, आपको हिंदूनेस और हिंदुइज्म का अंतर नहीं पता है। ये एक बंद प्रक्रिया नहीं है, मालूम है? हिंदू का मतलब बैठिए, आप खड़े हुए। प्रतीक जी, अभी हमारे भाई ने वासुदेव कुटुंबकम की बात करी और बड़ी अच्छी बात है, और यही भाव सब सारे नागरिकों का होना चाहिए। लेकिन अगर आप सरकार के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बयान देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आप उनका फाइनेंशियल बॉयकॉट करें, ये क्या वासुदेव कुटुंबकम का आप मुंह पे तो आप जो मर्जी बोलिए, आपके मन में वासुदेव कुटुंबकम है या नहीं है? एक अच्छे सवाल के साथ, एक अच्छे बोर्ड पे एक छोटा सा ब्रेक